बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी आसान और मौसर तस्बीह शेयर करूँगी जो मेरी उन तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो औलाद के लिए परेशान है, जो रिस्क के लिए परेशान है या फिर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से, परेशानियों से, उलझनों से थक चुके हैं और उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कभी कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो ये तस्बीह आपकी जिंदगी में खुशियां भर देगी। इस तस्बीह के जरिए अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ऐसी रहमतें और बरकतें भर देंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और इस तस्बीह के बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है कि अल्लाह ताला उन्हें माल से नवाजता है, औलाद से नवाजता है। और ये सब मेरे अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह के वादे बेशक सच्चे वादे हैं। और अल्लाह ताला हमें ऐसी ऐसी जगहों से नवाजते हैं जब हम अल्लाह ताला से खलूस नियत के साथ, साफ दिल के साथ, लगन के साथ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की तरफ रजू करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते, उम्मीदें नहीं लगाते, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात आपको थाम लेती है, आपको मुश्किलात से, परेशानियों से ऐसे निकाल देती हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हो। तो जो लोग औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हैं और काफ़ी अरसे से अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो दुआएं कर कर के थक चुके हैं, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, या फिर जो मेरे बहन भाई अपने रिस्क के लिए परेशान हैं, अपने रिस्क में कुशादगी चाहते हैं, तो उन्होंने इस तस्बीह को थाम लेना है, इसके साथ कंसिस्टेंट हो जाना है। और ये ऐसी तस्बीह है जिसके लिए ना कोई वजू की पाबंदी है, ना कोई खास वक्त की पाबंदी है और ना कोई पेचीदा अमल है। ये इतनी पावरफुल और इतनी आसान तस्बीह है कि आपने इसको चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते हुए आपने इसको हर टाइम में, हर हालत में आपने इसको पढ़ना है और इसकी कसरत करनी है। और फिर आप खुद देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी जिंदगी में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और जैसे ही आप इस तस्बीह को कसरत के साथ करना स्टार्ट करोगे, आपका दिल सुकून से भर जाएगा। आपके दिल में जो बेचैनियां होती हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा वसवसों का शिकार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, हमें कहीं भी सुकून नहीं मिलता, हम हर चीज से उकता जाते हैं, हम बहुत ज्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। तो उस टाइम में सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र है, कुरान पाक की तिलावत है और ये खास तस्बीहात हैं जो आपको इस बेचैनी से, इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से निकाल सकती हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से हर शख्स अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये ऐसा टाइम होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बार बार हम मायूस होते हैं और ऐसा भी होता है कि हम कुछ लम्हे के लिए अस्कार से दूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र से दूर हो जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत से दूर हो जाते हैं। और इन अस्कार को, कुरान पाक की तिलावत को छोड़ने से हम अपनी मुश्किलात में मजीद उलझते चले जाते हैं। तो आपने शैतान को कामयाब नहीं होने देना। जब हम परेशान होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं और शैतान उस टाइम पे हम पे ज्यादा हमले करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला के जिक्र से, कुरान से दूर हो जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने सब मामलात को एक साइड पे रख देना है और अल्लाह की इबादत को और कुरान को और अस्कार के टाइम को स्किप नहीं करना। यकीन करें कि अगर आप अल्लाह के लिए टाइम निकालेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके मामलात में ऐसे आसानियाँ पैदा कर देंगी कि आपको कोई जदोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की ज़ात आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बना देंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और अल्लाह की ज़ात के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। हमें लग रहा होता है कि हम अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं तो ये नामुमकिन बात है, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, हमारे बस मांगने में कमी है। हमें अल्लाह ताला को मनाना नहीं आता। आपने अल्लाह को मनाना है, अपने हक में बेहतरीन के लिए दुआ करनी है। और अल्लाह ताला ने हमसे कुरान पाक में साफ, वाज़िह और रहमत से भरपूर वादा किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से इस्तगफार करो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से खूब बरकत वाला पानी बरसाएगा, तुम्हें माल अता करेगा और औलाद अता करेगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। बस हमने इस्तगफार की तस्बीह को पकड़ लेना है, इसको थाम लेना है। तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह की ज़ात आपकी जिंदगी में वो रास्ते खोल देंगी जो हमें नामुमकिन लग रहे हैं। और इस बारे में हदीस में आता है, जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला हर गम से उसे निजात देता है, हर तंगी से उसे रास्ता देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से वो गुमान नहीं कर सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम इस्तगफार करें,
अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से महरूम रखें। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत ना डाले। अल्लाह ताला हमारे मामलात में आसानियाँ पैदा ना करें। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इस बारे में एक बहुत ही मशहूर वाक़या आता है। एक शख्स हसन बसरी रहमुल्लाह के पास आया और रोते रोते फरमाया, या शेख, कई साल हो गए हैं, मेरी बीवी की गोद खाली है, हर इलाज करवाया, हर दुआ कर ली, लेकिन औलाद नहीं हो रही। तो हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह ने मुस्कुराते हुए बोला, कसरत से इस्तगफार करो। वो शख्स वापस गया, उसने कसरत के साथ इस्तगफार करना स्टार्ट कर दिया, इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। सुबह शाम बाजार में चलते हुए, घर में अकेले बैठे हुए, बस जुबान पे इस्तगफार का जिक्र है। और वही शख्स चंद महीनों बाद हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह के पास आया और रोते हुए बोला, शेख, आपकी दुआ कबूल हो गई। तो हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह ने कहा, मैंने तो वही कहा था जो कुरान ने कहा है कि इस्तगफार करो, अल्लाह औलाद देता है। तो आप इस्तगफार को जिस भी मकसद के साथ, जिस भी नीयत के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अल्लाह ताला आपके उस मकसद को पूरा कर देंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। और यकीन करें कि मैंने खुद इस्तगफार को जब से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, और जब जब मुझे कोई मुश्किल आती है, मेरी कोई बहुत बड़ी हाजत होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा मसला हल हो जाए, या फिर मैं कभी बहुत ज़्यादा बेचैन होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे सुकून मिल जाए, तो मैं अल्लाह ताला से कसरत के साथ इस्तगफार करना शुरू कर देती हूँ। और यकीन करें कि अल्लाह की ज़ात आपके दिल को सुकून से भर देती हैं। आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो आप अल्लाह से यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ मांगा करें। तो आज से ही नियत कर लें कि आप डेली 1200 टाइम्स, या फिर 1500 टाइम्स, या फिर 3000 टाइम्स, या फिर 7000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। आप इसमें अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और आप इसमें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़ सकते हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में उतनी ज्यादा रहमतें होंगी। इस्तगफार सिर्फ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगना होता, इस्तगफार से आप अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से रहमत तलब करते हैं। तो जब आपके ऊपर अल्लाह की खास रहमतें हो जाएंगी, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगी, तो मुझे बताएं कि आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां बाकी रहेंगी। और अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी जरूर दुआ किया करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, सुभान अल्लाह। तो अपने लिए, अपने हक में दुआओं के साथ साथ फरिश्तों की दुआओं को भी जरूर ऐड किया करें। तो जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात वो दुआ आपके हक में कबूल करती हैं। और लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप दूसरों के लिए अपने दिल को साफ रखा करें, हसद ना किया करें, किसी के लिए अपने दिल में कीना ना रखा करें। और अगर आप में से मेरा कोई बहन भाई किसी से नाराज है, या किसी की बात से आपकी दिल आजारी हुई है, तो उसको अल्लाह के लिए माफ कर दें। तो अपने दिल को उसके लिए साफ कर लें। आप कोई भी अमल कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ खालिसन अल्लाह की रजा के लिए किया करें। और फिर आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी आपकी नेकियां, छोटे छोटे आपके अमाल आपकी जिंदगी को किस तरह खुशियों से भर देंगे। आपके ऊपर अल्लाह ताला की कैसे खास रहमतें होंगी, आपकी जिंदगी में बरकतें होंगी इंशाल्लाह। मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। फातिमा दाऊदवान, माइला, मोहम्मद सुबान, अजान, नूर मलिक, शाहिदा बेगम, हलीमा, सलमान, इरहा, अमन, हमने अहमद, रोज पैटर, रिफल सुल्ताना, मारिया, समरीन, अरसलान, अली खान, फिजा राजपूत, अनस खान, मिशा शफीक, सबा, मोहम्मद रजा, राशिदा परवीन, समीजी, अजान, फरीन, रियाज, असमा खटक, फातिमा परवीन, अयूब खान, सवेरा, शेख, जकरिया अम्मू, उजैर खान, अबू बकर रहमान, इकरा फैसल, गुन्नाज, वेरीरा खान, महनूर, आमना मलिक, हीरा राजपूत, सुम्बल मुश्ताक, माही, शफीक, नाजिया, मुजम्मल सद्दीकी, रुखसाना खतून, आयशा हैदर, नीलम, शेख अशरफ खतून, वहीदा। अल्लाह पाक मेरी इन तमाम बहन और भाइयों की जो जो मुश्किलात है वो सब दूर हो जाए। जो इसके लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तय्यब कुशादा रिज़्क का इंतजाम फरमा दीजिए। और जो जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। और जो जो मेरी बहनें औलाद की हाजत रखती हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह औलाद से नवाजिए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।